गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन स्टार्ट किया था और मैंने आपको बेसिक सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था कि कैसे हम चीज़ों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सिखाया था आपको सब्ट्रैक्शन करना। तो आइए अब हम आज समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने आपको याद होगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन पढ़ा था कि 0 से प्लस करने पे क्या होता है, 1 को माइनस करने पे क्या होता है, 1 को प्लस करने पे क्या होता है, याद है। चैप्टर 2 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन पढ़ा था। तो अब इस चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो देखिए, जब हम किसी नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं ज़ीरो को, ठीक है, यानी अगर कोई नंबर गिवन है उसमें ज़ीरो माइनस करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी नंबर में ज़ीरो को प्लस करते थे तो भी हमारे पास वही नंबर आता था, क्योंकि अगर आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं और आपको किसी ने 0 चॉकलेट दिए, ठीक है, 0 चॉकलेट यानी एक भी चॉकलेट नहीं दिए, तो आपके पास कितने चॉकलेट बचेंगे, 7 ही। तो ये था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि आपके पास 7 चॉकलेट है और आपने किसी को एक भी चॉकलेट नहीं दिया, ठीक है, सारे चॉकलेट खुद ही खा गए। ठीक है, तो आपके पास कितने ही चॉकलेट रहे, 7 ही रहे, क्योंकि आपने किसी को दिया ही नहीं। वैसे है कि अगर हम किसी भी चीज़ में, किसी भी नंबर में 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास वही नंबर आता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हुआ। अब देखिए सेकंड क्या है, वैन यू सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज 0। अब देखिए बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप जिस नंबर में उसी नंबर को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 0। सपोज़ कि यहाँ पे आपके पास 15 चॉकलेट है, ठीक है, और 15 चॉकलेट को 15 का 15 आपने खा लिया पूरा, ठीक है, तो आपके पास कितने चॉकलेट बचेंगे, 0 बचेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे आपने खा गया ना, आपके पास एक भी नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास 13 पेन है, ठीक है, 13 पेन है और वो 13 के 13 पेन आपने अपने भाई को दे दिया, ठीक है, या बहन को दे दिया, तो आपके पास कितने पेन बचेंगे, 0 बचेंगे, क्योंकि आपने पूरे दे दिए। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, वैन यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द नंबर बिफोर। अब देखिए अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर में, अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट या माइनस करते हैं, ठीक है, ये माइनस साइन है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये माइनस साइन है और ये प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो वैन यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द नंबर बिफोर, अगर आप किसी भी नंबर में, ठीक है, किसी भी नंबर में 1 को माइनस करते हैं तो वही नंबर आंसर आता है जो काउंट करने पर पहले आता है। जैसे कि 4 के बाद क्या आता है, 5, तो अगर आप 5 में 1 माइनस करिएगा तो क्या आएगा, 4, क्योंकि 4 के बाद ही 5 आता है ना, काउंट करने पे 1 2 3 ऐसा काउंट करते हैं, तो पहले 5 के पहले क्या आता है, 4। वैसे देखिए 17 माइनस 1, तो अगर 17 में से 1 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा, तो 16, क्योंकि 16 के बाद क्या आता है, 17। ठीक है, तो ये अब इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 17 चॉकलेट हैं और आपने 1 चॉकलेट खा लिए तो आपके पास कितने चॉकलेट बचेंगे, तो 16 बचेंगे। सपोज़ करिए आपके पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, 10 आइसक्रीम्स है और एक आइसक्रीम आपने खा लिया, तो आपके पास कितने बचेंगे, 9 आइसक्रीम। तो वही ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आइए देखिए अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1, तो देखिए रीग्रुप एंड राइट द करेक्ट नंबर्स इन द सर्कल। ठीक है, अब हमें रीग्रुपिंग करनी है और करेक्ट नंबर को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट यहाँ पे ये तो सॉल्व हो चुका है, तो अब देखिए सेकंड वाला मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए 6 माइनस 9, ठीक है, 6 माइनस 9 क्या होगा, 6 में से 9 कभी माइनस होगा, नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, तो बगल वाले से इसे क्या लेंगे, बोरो लेंगे। तो अब इसके पास 6 है और इसने बगल वाले से 1 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अब 16 में से 9 आराम से चला जाएगा, तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, तो आपके पास, आप इसे अगर फिंगर पे करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो फिर इसे आप रफ कॉपी में इस टाइप से स्लाइड करके भी बना सकते हैं। ठीक है, 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर 8 नीचे करेंगे, ठीक है, 3 4
5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें से 9 माइनस करना है, ठीक है। तो 9 को आप क्रॉस कर दीजिए, ये 8 था और ये 1 था, क्रॉस कर दिए। तो हमारे पास कितने बचे, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने बचे हैं हमारे पास, तो 7। तो 16 माइनस 9 क्या होता है, 7। तो इस 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 16 हो गया था ना, क्योंकि इससे एक बोरो लिया था। अब ये अपना 1 इस बगल वाले को दे दिया था, तो इसके पास कितना बचा, तो ये 4 क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब 3 में से नीचे कुछ है ही नहीं माइनस करने को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 का 3 ही लिख देंगे। आगे बात समझ में आपको। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन 3 और 4 कंप्लीट करना है, ठीक है, बोरो लेकर के। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।